वेलकम टू ग्रीन बोर्ड। मेरा नाम है मनदीप। इस वीडियो में करेंगे क्लास 11th के सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर नंबर 2 रिलेशंस एंड फंक्शंस की एक्सरसाइज 2.3। एक्सरसाइज में टोटल गाइज 5 क्वेश्चंस हैं। एक एक करके सभी क्वेश्चंस को इसी वीडियो में सोल्व करेंगे। एक्सरसाइज करने से पहले इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन वाली वीडियो जरूर देख लेना। इंट्रोडक्शन वाली वीडियो का लिंक आपको दिया गया होगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। नेक्स्ट पेज से शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.3। एक्सरसाइज 2.3 के सबसे पहले क्वेश्चन में दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शंस गिव रीजंस इफ इट इज अ फंक्शन डिटरमाइन इट्स डोमेन एंड रेंज। क्वेश्चन नंबर 1 में यहां पर हमें रिलेशंस दिए गए हैं। हमें बताना है कौन से ऐसे रिलेशन है जिनको फंक्शन कहा जा सकता है। रीजन भी हमें साथ में देना है कि रिलेशन जो भी है वो फंक्शन कैसे हुआ। अगर वो फंक्शन है तो उसकी डोमेन और रेंज दो चीजें और हमें फाइंड भी करनी है। सो फर्स्ट वाले पार्ट में यहां पर ये रिलेशन दिया गया है। इसमें जो भी ये ऑर्डर्ड पेयर हैं, ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट वाला एलिमेंट ए सेट से होगा, सेकंड वाला एलिमेंट बी सेट से होगा। ये सिंपल थिंग आपको इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बताई गई थी। सो यहां पर देखो ये वाला 2 है, 5 है, 8 है, 11 है, 14 है, 17 है। ये सभी के सभी होंगे हमारे ए सेट के एलिमेंट्स है। इस तरह से दो ओवल शेप बना लेंगे। ये हमारा ए सेट हो जाएगा, ये हमारा बी सेट हो जाएगा। जो भी ए सेट के एलिमेंट्स 2, 5, 8, 11, 14 और 17 हैं इसके अंदर लिखेंगे। यहां पर आ जाएगा 2, देन 5, देन आ जाएगा 8, उसके बाद 11, 14 एंड 17 यहां पर आ जाएगा। अब जो भी बी सेट के एलिमेंट्स हैं यानी कि इन राउंड ब्रैकेट्स ऑर्डर्ड पेयर के अंदर हमारा सेकंड एलिमेंट है। चेक करें, यहां पर है 1, यहां पर भी 1, 1, 1, 1, 1, सभी के अंदर 1 है सेकंड एलिमेंट है। यानी कि बी सेट में हमारा 1 आएगा। 1 को बार बार रिपीट करके नहीं लिखना है, सिर्फ एक ही बार लिख देना है। अब जो भी ये रिलेशन है वो कुछ इस तरह से है कि 2 इनपुट करने पर हमें 1 आउटपुट मिलता है, ये 5 करने पर भी 1 मिलता है, 8 करने पर भी 1, 11 करने पर भी 1, 14 करने पर भी 1 और 17 करने पर भी 1। अब मैंने आपको कंडीशन क्या बताई थी, रिलेशन जो भी रिलेशन है वो फंक्शन कब होगा, जब ए सेट की सिर्फ एक ही इमेज बने बी सेट में। तो आप देख सकते हो यहां पर जो भी एलिमेंट है 2 इसकी एक इमेज बनती है, 5 की भी एक ही इमेज बनती है, 8 की भी सिंगल इमेज बनती है, 11 की भी सिंगल, 14 की भी, 17 की भी। यानी कि जो भी ए सेट में एलिमेंट्स हैं उनकी सिर्फ एक ही इमेज बनती है बी सेट के अंदर। तो ये हमारा फंक्शन होगा। रीजन में यहां पर लिखेंगे इट इज अ फंक्शन एज एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज ओनली वन इमेज इन सेट बी। जो भी हमारे ए सेट के एलिमेंट्स हैं सभी के सभी एलिमेंट्स की इमेज बनती है और सभी के सभी एलिमेंट्स की सिर्फ एक सिंगल ही इमेज बनती है। तो ये हमारा इसी वजह से हो जाएगा फंक्शन। अब बात करते हैं अगर ये फंक्शन है तो इसके डोमेन और रेंज क्या होगी ये भी हमें बताना है। डोमेन क्या होता है, जो भी इनपुट की गई वैल्यूज होती हैं। इनपुट 2 किया गया, 5 किया गया, जो जो भी हमारे ये ए सेट के एलिमेंट्स हैं इनसे एरो निकल रहा है यानी कि इनको इनपुट किया गया है, यही हमारे डोमेन हो जाएंगे। सो डोमेन में हमारा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 5 आ जाएगा गाइस, 8 आ जाएगा, देन 11 आ जाएगा, उसके बाद 14 आ जाएगा, देन यहां पर आ जाएगा हमारा 17। जो भी ए सेट के एलिमेंट्स हैं ये इनपुट किए गए हैं, इन्हीं को कहा जाएगा डोमेन। रेंज की बात करते हैं। रेंज क्या होता है, आउटपुट। जो भी हमारे ये ए सेट के एलिमेंट्स हम इनपुट करते हैं हमें आउटपुट में कौन कौन सी वैल्यूज मिलती हैं। कौन सी वैल्यूज मिलती हैं, सिर्फ एक ही वैल्यू मिलती है कुछ भी इनपुट करने पर 1। यानी कि रेंज में आ जाएगा हमारा यहां पर 1। फर्स्ट वाले पार्ट में जो भी हमें रिलेशन दिया गया था ये एक फंक्शन होगा। इसकी डोमेन क्या है, रेंज क्या है, दोनों चीजें हमने बता दी हैं। तो फर्स्ट वाला पार्ट हुआ कंप्लीट। आ जाते हैं सेकंड वाले पार्ट पर। इसमें भी यहां पर हमें रिलेशन दिया गया है। जैसे हमने फर्स्ट वाले पार्ट के लिए इस तरह से एरो डायग्राम बनाया था, सेकंड वाले पार्ट के लिए भी इसी तरह से एरो डायग्राम बना लेंगे। यहां पर चेक करो 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14 है। यानी कि ए सेट में जो भी हमारे ऑर्डर्ड पेयर हैं इनके फर्स्ट एलिमेंट लिख दिए जाएंगे। सबसे पहले आ जाएगा यहाँ पर 2, देन आ जाएगा 4, देन आ जाएगा यहाँ पर 6, उसके बाद 8 आ जाएगा, फिर आ जाएगा यहाँ पर गाइज 10, उसके बाद आ जाएगा यहाँ पर 12, देन आ जाएगा 14। जो भी ए सेट के एलिमेंट्स थे यहाँ पर हमने लिखे। अब बी सेट में कौन से एलिमेंट्स आएंगे, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5, 6 एंड 7 तक आएगा, 1 से लेके 7 तक। सो यहां पर लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। अब क्या करना है, जो भी हमारा 2 का रिलेशन 1 से है इसका एरो लगा देना है।
2 का रिलेशन 1 के साथ है। इसी तरह से नेक्स्ट देखेंगे 4 का 2 के साथ है, तो यहाँ पर 4 से 2 के लिए लगा देंगे। 6 का 3 के साथ है, इससे नेक्स्ट में 8 का 4 के साथ है, इससे नेक्स्ट 10 का 5 के साथ है, 12 का 6 के साथ है, 14 का 7 के साथ है। आप इस एरो डायग्राम को देख के समझ सकते हैं कि जो भी ए सेट में हमारे एलिमेंट्स हैं, हर एक एलिमेंट की इमेज बनती है। ये एक फंक्शन होने की पहचान है। हर एक एलिमेंट की इमेज बननी चाहिए और हर एक एलिमेंट की सिंगल इमेज बननी चाहिए, यानी कि जो भी ये एलिमेंट्स हैं इनसे सिर्फ एक ही एरो बी सेट की तरफ जाना चाहिए। तो देखो 2 से सिर्फ एक एरो जाता है, 4 से भी सिंगल एरो जाता है। सभी जो एलिमेंट्स हैं ए सेट के अंदर सभी के सभी एलिमेंट्स की इमेज बनती है और सिंगल इमेज बनती है, यानी कि सेकंड वाले पार्ट में जो हमारा ये रिलेशन है ये भी हो जाएगा फंक्शन। तो जो रीजन हमने यहां पर लिखा है उसी को यहां पर कॉपी कर देना है। लिख देता हूं, इट इज अ फंक्शन एज एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज ओनली वन इमेज इन सेट बी। सेट ए के जो भी एलिमेंट्स हैं हर एक एलिमेंट की सिर्फ एक ही इमेज बनती है, सिंगल इमेज बनती है बी सेट में। तो ये हमारा फंक्शन हो जाएगा, रीजन हमने लिख दिया। बात करते हैं डोमेन और रेंज की। डोमेन क्या होता है? जो भी इनपुट की गई वैल्यूज होती हैं, हमने 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14 इनपुट किया है, तो ये हो जाएंगे गाइज हमारे डोमेन। यहां पर आ जाएगा 2, 4, 6, इसके बाद 8, देन 10 आ जाएगा, 12 आ जाएगा एंड 14 आ जाएगा। डोमेन हमने लिख दिया। रेंज क्या होती है? जो हमें आउटपुट में मिलता है। 2 इनपुट करेंगे तो हमें 1 मिला, 4 करेंगे तो 2 मिला, 6 करेंगे तो 3 मिला। ये हमारे आउटपुट में मिले हैं। आउटपुट वाले आ जाएंगे हमारे रेंज में। सो रेंज क्या हो जाएगी हमारी? 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। ये सभी हमें आउटपुट में मिलते हैं, तो ये रेंज हो जाएगी। सेकंड वाले पार्ट में जो ये हमारा रिलेशन है ये एक फंक्शन होगा। रीजन हमने लिखा, इसकी डोमेन भी हमने लिख दिया और इसकी रेंज भी हमने लिख दी। तो क्वेश्चन नंबर 1 के जो भी 2 पार्ट थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं, लेकिन अभी थर्ड पार्ट बचा है, उसके लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। जैसे हमने फर्स्ट वाले पार्ट को सोल्व किया था, सेकंड वाले पार्ट को सोल्व किया था, उसी तरह से थर्ड वाले पार्ट को चेक करेंगे। ये हमें रिलेशन दिया गया है, फंक्शन है या नहीं, इसके लिए क्या करना होगा? ये हमारा ए सेट है, ये हमारा बी सेट है। ए सेट के एलिमेंट्स कौन से होंगे? ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट वाले एलिमेंट है, यानी कि ये वाला 1 आ जाएगा, उसके बाद फिर से 1 है, तो रिपीट करके नहीं लिखना है, 2 आ जाएगा। 1, 1, 2 हमारे ए सेट के एलिमेंट्स होंगे, तो 1 एक ही बार लिखेंगे एंड आ जाएगा हमारा 2। उसके बाद यहां पर देखो जो भी हमारा बी सेट है, ऑर्डर्ड पेयर में सेकंड एलिमेंट होता है बी सेट का, यानी कि ये 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, फिर से 5 है, 3 लिखा जाएगा, 5 लिख देंगे, फिर से 5 लिखने की जरूरत नहीं है, हमें रिपीट करके कुछ भी नहीं लिखना है। अब यहां पर रिलेशन किस तरह से है ये चेक करो। 1 का रिलेशन 3 के साथ है, सो 1 से 3 के लिए एक एरो ड्रॉ कर देंगे। इसी तरह से 1 का रिलेशन 5 के साथ है, 1 से एक और एरो निकलेगा 5 की तरफ। इसके बाद 2 का रिलेशन 5 के साथ है, सो 2 से 5 की तरफ एक एरो ड्रॉ कर देंगे। अब आप मुझे बताओ ये रिलेशन जो दिया गया है ये फंक्शन है या नहीं? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसका सिंपल सा रीजन होगा कि 1 जो हमारा ए सेट का एलिमेंट है इसकी इमेज तो बनती है, लेकिन सिर्फ सिंगल इमेज बननी चाहिए। इसकी इमेज 3 भी बन जाती है, 5 भी बन जाती है, दो इमेज बनेगी एक एलिमेंट की, तो वो फंक्शन नहीं हो सकता। सो रीजन में यहां पर लिखेंगे इट इज नॉट फंक्शन बिकॉज एलिमेंट 1 हैज 2 इमेजेस इन सेट बी। जो भी हमारा ये रिलेशन है ये फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि जो भी एलिमेंट 1 है इसकी दो इमेज बनती हैं सेट बी के अंदर। 1 की इमेज 3 भी है और 5 भी है। ऐसा नहीं होता फंक्शंस में, ये फंक्शंस की प्रॉपर्टी नहीं है। सिंगल इमेज बनेगी तो फंक्शन हो सकता था, लेकिन डबल इमेज बनती है तो फंक्शन नहीं होगा। अगर ये फंक्शन नहीं है तो इसके डोमेन और रेंज भी हमें नहीं बताने हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 के जो भी 3 पार्ट थे उनमें से 2 रिलेशन को फंक्शन कहा जा सकता है, फर्स्ट और सेकंड वाले पार्ट को, लेकिन ये थर्ड वाले में जो दिया गया है ये फंक्शन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 1 हुआ कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें है फाइंड द डोमेन एंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शंस। यहां पर हमें रियल फंक्शंस दिए गए हैं 2, इनके हमें डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। सबसे पहले फर्स्ट वाले पार्ट को देखते हैं। डोमेन क्या होता है? जो वैल्यूज इनपुट की जा सकती हैं वो सभी की सभी वैल्यूज हमारी डोमेन होती हैं, और जो भी आउटपुट मिल सकता है हमें वो सभी की सभी वैल्यूज रेंज होती हैं। सो फर्स्ट वाले पार्ट में हमें फंक्शन ऑफ एक्स दिया है माइनस मॉड्यूलस
एक्स। इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में मैंने आपको ये तो बताया था ना, फंक्शन ऑफ एक्स मॉडुलस एक्स के बारे में मैंने आपको बताया था। इसमें क्या होता है, कोई भी वैल्यू इनपुट कर सकते हैं। तो जैसा हमारा ये फंक्शन है, इसमें भी हमारी कोई भी वैल्यू इनपुट की जा सकती है, यानी कि सभी के सभी रियल नंबर्स। डोमेन में हमारा क्या हो जाएगा, सेट ऑफ रियल नंबर्स। कैसे होगा ये आपको मैं बता दूंगा। यहां पर डिफरेंस क्या है, मैंने आपको ये बताया था मॉडुलस ऑफ एक्स, लेकिन यहां पर माइनस का साइन लगाया गया है, ये छोटा सा डिफरेंस होगा। इसके आगे माइनस का साइन का मतलब क्या होगा, इसमें जो भी वैल्यू इनपुट करेंगे वो उसका आउटपुट हमें हमेशा पॉजिटिव मिलता है, लेकिन इसके बाहर माइनस का साइन लगने से आउटपुट जो है वो माइनस में हो जाएगा। आपको एग्जांपल देके बता देता हूं। यहां पर मान लीजिए हमारा जो भी फंक्शन ऑफ एक्स है ये होता है y के इक्वल, यानी कि इसकी जगह पर y लिखेंगे इक्वल्स टू में जो भी हमारा ये x है इसकी जगह पर कुछ वैल्यूज पुट करके देख लेते हैं। माइनस साइन एज इट इज, यहां पर सबसे पहले जीरो पुट करके देखते हैं। जीरो मैंने पुट किया है तो आउटपुट में क्या मिलेगा मुझे, देखो गाइज, जो भी वैल्यू इनपुट की है वो पॉजिटिव निकलेगी। सबसे पहले तो ये वाला माइनस का साइन अंदर नहीं है, तो ये वाला माइनस का साइन एज इट इज यहां पर आ जाएगा, और जो यहां पर वैल्यू हमने इनपुट की है वो पॉजिटिव में आएगी। जीरो पुट किया है तो जीरो ही हमें मिलेगा। जीरो के आगे कोई भी साइन नहीं लगाया जाता है कभी भी। जीरो के आगे ना तो पॉजिटिव लगता है ना ही नेगेटिव लगता है, तो इस साइन को हटा देंगे। अगर हम जीरो इनपुट करते हैं तो हमें जीरो ही आउटपुट में मिलता है। कुछ और वैल्यूज भी इनपुट करके देख लेते हैं। माइनस साइन एज इट इज, इसके अंदर मैं पुट करता हूं गाइज माइनस में वन। माइनस वन पुट करेंगे तो क्या होगा, देखो ये वाला माइनस का साइन तो एज इट इज यहां पर आ जाएगा। अब इसके अंदर जो भी वैल्यू हमने इनपुट की है वो हमेशा पॉजिटिव ही बाहर निकलेगी, यानी कि प्लस में होगी। माइनस वन है, बाहर निकलने पर वन हो जाएगा। ये वाला माइनस का साइन एज इट इज लगा दिया और इसमें से माइनस वन बाहर आया तो वन हो गया, यानी कि ओवरऑल रिजल्ट जो हमें मिला वो माइनस वन मिला। माइनस वन हमने पुट किया है, माइनस वाली वैल्यू हमने पुट की है तो माइनस में ही हमारा आउटपुट मिला। अगर पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो क्या होगा, y इक्वल्स टू में माइनस साइन एज इट इज, यहां पर एक पॉजिटिव वैल्यू प्लस वाली वैल्यू इनपुट करके देखते हैं। लेट्स सपोज यहां पर मैंने 3 पुट किया। अब देखो ये वाला माइनस का साइन है ये तो एज इट इज यहां पर रहेगा, और इसमें से जो भी वैल्यू बाहर निकलती है वो पॉजिटिव होती है। इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देख लेना, समझ जाओगे मॉडुलस क्या होता है। ये वाला माइनस का साइन एज इट इज आ गया, इसके अंदर 3 है, पॉजिटिव 3 ही बाहर निकल जाएगा। अगर हम 3 इनपुट करते हैं तो -3 हमें मिलता है इस वाले फंक्शन के लिए आउटपुट में। ध्यान देने वाली बात क्या है, अगर हम 0 इनपुट करते हैं तो 0 ही मिला, अगर हम माइनस में कोई इनपुट करते हैं तो माइनस में ही मिलता है, अगर कोई पॉजिटिव वैल्यू प्लस वाली वैल्यू इनपुट करते हैं तो भी हमें माइनस में ही आउटपुट मिलता है। कोई भी वैल्यू चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, अगर इसमें इनपुट करेंगे तो हमें नेगेटिव में ही वैल्यूज आउटपुट में मिलेंगी। ये कंक्लूजन हम यहां से निकाल सकते हैं। जो भी हमें आउटपुट में मिलता है वही होती है हमारी रेंज, यानी कि रेंज में क्या होगा, माइनस वाली वैल्यूज होंगी इन्फिनिटी तक, यानी कि माइनस इन्फिनिटी से लेके कहां तक की वैल्यूज हमें मिल सकती हैं, 0 तक की मिल सकती हैं। 0 इसमें क्या होगा, इंक्लूड होगा आउटपुट में। अगर हम इसमें इनपुट करेंगे 0 तो आउटपुट में हमें 0 मिलेगा, यानी कि 0 भी इसके अंदर आ जाएगा। जो भी आउटपुट होता है वो हमारा क्या होगा, रेंज होगी। आउटपुट में क्या मिलेगा, माइनस वाली वैल्यूज मिलेंगी, -1 -2 -3 -4 इन्फिनिटी तक, माइनस इन्फिनिटी से लेके 0 तक की वैल्यूज मिलेंगी। यहां पर मैंने ये स्क्वायर वाला ब्रैकेट लगाया है, इट मीन्स 0 हमारा इंक्लूड होगा। डोमेन क्या है, जो भी हम इसमें वैल्यूज इनपुट कर सकते हैं। कौन कौन सी वैल्यूज इनपुट कर सकते हैं, सभी के सभी रियल नंबर्स, पॉजिटिव वाले भी कर सकते हैं यहां पर जैसे हमने किया है, नेगेटिव वाले भी कर सकते हैं और 0 भी कर सकते हैं। सभी के सभी रियल नंबर्स इसमें इनपुट किए जा सकते हैं, इसीलिए डोमेन हमारा हो जाएगा सेट ऑफ रियल नंबर्स, जिसे कैपिटल R से शो किया जाता है। जो भी हम नंबर पुट करेंगे आउटपुट में हमें 0 मिल सकता है या फिर 0 से छोटे नंबर्स मिल सकते हैं, यानी कि माइनस वाले। इसीलिए रेंज क्या हो जाएगी, माइनस इन्फिनिटी से लेके 0 तक की। मैंने मॉड्यूलस का आपको ग्राफ भी बना के दिखाया था। ग्राफ किस तरह से बनता था, ये हमारी y एक्सिस होती है गाइस, ठीक है, ये हमारी x एक्सिस होती है। ग्राफ किस तरह से बनता था, मॉड्यूलस ऑफ x का कुछ इस तरह से बनता था, ठीक है। यानी कि ये किसका ग्राफ बनता था, यहां पर मैं लिख देता हूं f(x) मॉड्यूलस x का,
पॉजिटिव, ठीक है, ये प्लस है, इसके आगे कोई भी साइन नहीं लगा है, ये इसका ग्राफ बनता था। यानी कि जो भी हमारा y है, y एक्सिस पर पॉजिटिव वैल्यू या तो 0 होगा, y की पॉजिटिव वैल्यूज इधर होती हैं, तो पॉजिटिव वैल्यू ही हमें मिलती थी, चाहे हम x कुछ भी इनपुट करें, चाहे हम x पॉजिटिव पुट करें चाहे नेगेटिव पुट करें, लेकिन y हमेशा हमें पॉजिटिव मिलता था। अब क्या हुआ है, इसमें चेंज, माइनस साइन लगा दिया गया है। माइनस साइन लगाने से क्या होगा, जो भी हमारा ये पॉजिटिव वैल्यूज है ना, ये नेगेटिव हो जाएंगी। यानी कि अगर हम पॉजिटिव x पुट करेंगे तो हमारी वैल्यूज नेगेटिव हमें मिलेंगी, अगर हम इधर वाली x की इधर वाली वैल्यूज इनपुट करेंगे तो y में हमें नेगेटिव ही मिलेगा, चाहे x हम पॉजिटिव पुट करें चाहे नेगेटिव पुट करें। माइनस साइन लगने से y की जो वैल्यू है हमें x एक्सिस से नीचे वाली मिलेंगी, यानी कि माइनस वाली या फिर 0 मिल सकती है इस वाली कंडीशन में। डोमेन क्या है, रेंज क्या है, दोनों चीजें हमने फाइंड कर ली हैं फर्स्ट वाले पार्ट के लिए। इस तरह से हमने इसको अप्रोच किया है। तो जो भी हमने ये डोमेन और रेंज लिखा है यही हो जाएगा फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर। जो भी क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है, इसको सोल्व करने के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, इसमें है f ऑफ x इक्वल्स टू में अंडर रूट 9 माइनस में एक्स स्क्वायर है। इसको सोल्व करने के लिए आपको एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बता दूं, जो भी हमारा रूट होता है, रूट के अंदर या तो हमारा 0 हो सकता है या फिर रूट के अंदर हमारी पॉजिटिव वैल्यू हो सकती है। रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव में वैल्यू नहीं होती है, या तो 0 हो सकता है या फिर प्लस वाली वैल्यू हो सकती है। ये सिंपल कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया। अब इसी सिंपल कॉन्सेप्ट को इस पर अप्लाई करेंगे। इसका सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट होता है। देखो 9 माइनस में एक्स स्क्वायर या तो 0 के इक्वल हो सकता है या 0 से बड़ा होगा। मैंने अभी बताया ना, रूट के अंदर वैल्यू 0 हो सकती है या फिर प्लस में हो सकती है, 0 या फिर 0 से बड़ी होगी। सो ये जो भी वैल्यू अंडर रूट 9 माइनस में एक्स स्क्वायर है, रूट के अंदर है, यहां पर मैं इसे लिखता हूं 9 माइनस में एक्स स्क्वायर। ये जो भी हमारी वैल्यू है ये 0 के इक्वल हो सकती है या फिर 0 से बड़ी हो सकती है। इस तरह से मैं इसको लिख सकता हूं 9 माइनस में एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, 0 से बड़ी या फिर 0 के इक्वल। अब यहां पर क्या करेंगे, जो भी हमारा ये 9 है इसको चेंज कर देते हैं। 9 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर एज इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। हमने सिंपली 9 को लिख दिया 3 का स्क्वायर। अब आपको एक फॉर्मूला पता होगा, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, ये इक्वल होता है गाइज ए प्लस में बी, ए माइनस में बी। 9th क्लास में आपने ये फॉर्मूला सीखा होगा। इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर यहां पर दिया गया है, मैं इसको लिख सकता हूं 3 प्लस में एक्स, इसके बाद यहां पर आ जाएगा हमारा 3 माइनस में एक्स। इनइक्वलिटी का साइन एज इट इज यहां पर आ जाएगा 0। जो भी हमारा ये साइन है ये इनइक्वलिटी का है। इक्वलिटी का साइन इक्वल्स टू जिसे हम कहते हैं ये वाला होता है, और इनइक्वलिटी के इस तरह के साइंस होते हैं। सो जो भी हमारा ये इनइक्वलिटी का साइन है, इससे रिलेटेड भी मैं आपको एक फैक्ट बताऊंगा, समझ लेना ध्यान से। जो भी हमारी ये इक्वेशन थी हमने इस पे फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है, इसके फैक्टर्स हो गए हैं। अब हम इनको इस तरह से लिख सकते हैं 3 प्लस में एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, बिल्कुल इसी तरह से 3 माइनस में एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। जो भी हमारे ये ब्रैकेट्स थे हमने इनको अलग अलग लिख लिया है। अब यहां से x की वैल्यू फाइंड करेंगे। x क्या होता है, जो भी हम इनपुट करते हैं, यानी कि जो भी x है वो हमारा डोमेन होगा, उसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। इसको सोल्व करेंगे। जो भी हमारी इनइक्वलिटी होती हैं उनको सोल्व कैसे किया जाता है ये समझना गाइज, अच्छी तरह से समझना। यहां से हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये 3 है, इसको दूसरी तरफ भेज देंगे। नहीं गाइज, दूसरी तरफ सेंड नहीं कर सकते क्योंकि ये इक्वल नहीं है। इनइक्वलिटी में क्या होगा, जो चेंज हम इस तरफ करेंगे वही चेंज हम इस तरफ भी करेंगे। यहां हमें सिर्फ x चाहिए है, यानी कि इस 3 को हमें हटाना होगा। 3 को हटाने के लिए क्या करेंगे, इस साइड हम 3 से माइनस कर देंगे और इस साइड भी 3 माइनस कर देंगे। दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी 3 माइनस कर देंगे। सो सबसे पहले यहां पर लिखूंगा मैं 3 प्लस में x, माइनस करूंगा मैं इस साइड में 3, इनइक्वलिटी का साइन एज इट इज। इस तरफ हमारा 0 है, इस तरफ भी हम क्या करेंगे
जैसे हमने यहाँ पर -3 लिखा है इसी तरह से यहाँ पर भी -3 लिखा जाएगा। दोनों साइड में हमने 3 माइनस कर दिया है। इस साइड में देखो 3 प्लस का है 3 माइनस का है, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारा x ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहां पर क्या होगा 0 में से 3 माइनस करेंगे तो माइनस का 3 एज इट इज आएगा। जो भी हमारा x है वो -3 के इक्वल भी होगा और -3 से बड़ा होगा। एक वैल्यू तो यहां से हमें मिल जाती है x की, दूसरी वैल्यू यहां से मिलेगी। यहां पर भी बिल्कुल सेम वही अप्रोच रखनी है। 3 माइनस में x इनइक्वलिटी का साइन एज इट इज और यहां से आ जाएगा 0। अब यहां पर देखो ये है 3 का क्या करना है हमें, यहां पर प्लस का 3 है यानी कि इस 3 को हटाने के लिए हमें इस तरफ 3 माइनस करना होगा, तो इस तरफ भी करेंगे। यहां पर आ जाएगा हमारा 3 माइनस में x एज इट इज, इसमें से 3 माइनस कर देंगे, इनइक्वलिटी का साइन एज इट इज, 0 लगाया, इस साइड में भी 3 माइनस कर देंगे। दोनों साइड में हमने -3 किया, यहां पर भी -3 किया। ये वाला 3 प्लस का है, ये वाला 3 माइनस का है, यानी कि 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा यहां पर हमारा माइनस में x इनइक्वलिटी का साइन एज इट इज। माइनस का यहां पर 3 है तो ये भी हमारा एज इट इज आ जाएगा। अब एक बात ध्यान से समझो इनइक्वलिटी के साइन से रिलेटेड, यहां पर क्या करना है, -x की वैल्यू हमें मिलती है लेकिन हमें क्या चाहिए, प्लस की वैल्यू चाहिए। प्लस की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, दोनों साइड में माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस साइड भी मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा और इस साइड में भी माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा। जब भी हम साइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है। यहां पर हमारा x आ जाएगा, जो हमारा ये वाला साइन है इसका मुंह इस तरफ खुला है लेफ्ट हैंड साइड में, लेकिन जैसे ही हमने इसको माइनस से दोनों साइड में मल्टीप्लाई किया, इसका मुंह दूसरी तरफ घूम जाएगा, इसका मुंह बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में। अभी यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में है, माइनस से मल्टीप्लाई करने पर राइट हैंड साइड में हो जाएगा और इक्वल टू भी एज इट इज लगा रहेगा। माइनस माइनस ये हो गया x हमारा पॉजिटिव यानी कि प्लस का, बिल्कुल इसी तरह से -3 है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 3 यहां पर हमें मिल जाएगा। ध्यान रखने वाली बात क्या है, जब भी हम माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वलिटी के साइन जो है वो बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। अगर लेफ्ट हैंड साइड में उसका मुंह खुला हुआ है तो राइट हैंड साइड की तरफ उसका मुंह खुल जाएगा। एक वैल्यू x की यहां से हमें मिल जाती है। अब बात करते हैं डोमेन की। क्या होगा हमारा डोमेन, जो भी हम इनपुट करते हैं वही हमारा डोमेन होता है। हम कौन कौन सी वैल्यूज इनपुट कर सकते हैं, x होता है हमारा जो हम इनपुट करते हैं। x की वैल्यू क्या है हमारी, x बड़ा है -3 से और इक्वल भी है -3 के, यानी कि यहां पर आ जाएगा सबसे पहले -3 से बड़ी वैल्यूज आ सकती हैं, -2 आ सकता है, -1 आ सकता है, 0 पुट कर सकते हैं, 2 पुट कर सकते हैं, 3 पुट कर सकते हैं। यहां पर देखोगे तो x हमारा क्या है, छोटा है 3 से, यहां पर -3 से बड़ा है और यहां पर क्या है, छोटा है 3 से, यानी कि -3 से लेकर 3 तक की वैल्यूज हम इनपुट कर सकते हैं इस वाले फंक्शन में। सो यहां पर लिख देंगे 3 -3 x के इक्वल है और उससे बड़ा है 3 x से छोटा है, x 3 से छोटा है और इक्वल है, यानी कि जो भी -3 है और 3 है ये दोनों भी इंक्लूड होंगे। तो यहां पर क्लोज इंटरवल इस तरह से हमें लगाना होगा। जो भी हमारा डोमेन है वो क्या हो जाएगा, -3 से लेके 3 तक की वैल्यूज, जिसमें -3 और 3 भी हमारा इंक्लूड होगा। डोमेन हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, अगर दूसरे तरीके से लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में तो भी लिखा जा सकता है। कैसे लिखेंगे, सिंपल है, यहां पर लिखेंगे गाइज हम x सच दैट x हमारा कैसे है। यहां पर देखो कंडीशन यहां पर हमें मिल जाती है, x ग्रेटर देन और इक्वल टू -3, x -3 से बड़ा है और उसके इक्वल है। तो यहां पर हमने क्या किया, x ग्रेटर देन और इक्वल टू -3, और यहां पर हमें कंडीशन मिलती है x लेस देन और इक्वल टू 3। सो यहां पर x लेस देन और इक्वल टू 3 हो जाएगा। इस तरह से भी हम डोमेन लिख सकते हैं। इस तरह से लिखोगे तो इजी है लिखना, ये भी लिखोगे तो भी ठीक रहेगा। डोमेन दोनों तरीके से लिखना बता दिया है मैंने आपको। अब बारी आ जाती है रेंज की। जो भी हमारा ये फंक्शन है इसकी रेंज क्या होगी। रेंज फाइंड करने के लिए सिंपल क्या करेंगे, जो भी हमारा ये फंक्शन है इसमें कुछ वैल्यूज पुट करके देख लेते हैं -3 से लेके 3 तक की। सो यहां पर मैं लिख लेता हूं √9 माइनस में एक्स स्क्वायर। एक्स की जगह पर मुझे वैल्यू पुट करनी है। सबसे पहले मैं 0 पुट करता हूं। अगर एक्स की जगह पर 9 एज इट इज माइनस में 0 पुट करूंगा,
जीरो का स्क्वायर होगा, सोल्व करने पर क्या मिलेगा मुझे, 9 में से जीरो का स्क्वायर, जीरो का स्क्वायर जीरो होता है, 9 में से जीरो माइनस करूंगा 9 ही रहेगा, रूट के अंदर मुझे 9 मिलेगा जो कि इक्वल होता है 3 के। आउटपुट में मुझे 3 मिलता है, ठीक है, जो भी आउटपुट में मिलता है यहां पर लिख लेते हैं, यहां पर मैं लिख देता हूं आपके लिए, आउटपुट में मुझे 3 मिला जीरो पुट करने पर, ठीक है। अब जीरो की बजाय मैं यहां पर पुट करता हूं गाइज 1, अगर मैं 1 पुट करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 9 में से 1 को माइनस करेंगे तो यहां पर मुझे मिलेगा 8, रूट के अंदर ही रहेगा, ठीक है। तो ये वैल्यू एज इट इज यहाँ पर रूट 8 मिलते हैं जो कि 3 से हमारा छोटा ही होगा। अगर यहाँ पर मैं कोई और वैल्यू पुट करता हूँ गाइज, इस x की जगह पर सपोज कीजिए मैं पुट करता हूँ 2, अगर 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा गाइज 4, 9 में से 4 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा मुझे 5, रूट के अंदर 5 है तो ये एज इट इज रहेगा, ये मुझे आउटपुट में मिलता है। अगर यहाँ पर मैं 2 की बजाय 3 पुट करूँ, यहाँ पर मैंने 3 पुट किया, 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 में से 9 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा मुझे 0, 0 रूट के अंदर नहीं रहता है, यहाँ पर मुझे 0 ही मिलेगा। पॉजिटिव वाली वैल्यूज हमने पुट करके चेक कर ली हैं, अब कुछ नेगेटिव वाली वैल्यूज को पुट करके देखते हैं। 9 माइनस का साइन एज इट इज, यहाँ पर मैं पुट करता हूँ माइनस में 1 स्क्वायर एक्स का एज इट इज, जैसे एक्स का स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू का भी स्क्वायर हो जाएगा। 9 में से माइनस करना है हमें -1 के स्क्वायर को, -1 का स्क्वायर 1 ही होता है, यानी कि 9 में से 1 को माइनस करेंगे क्या मिलेगा हमें, 9 में से 1 को माइनस करने पर मिलेगा हमें 8। देख सकते हो अगर हम 1 पुट करें या फिर -1 इनपुट करें तो हमें रूट 8 ही मिलेगा। बिल्कुल इसी तरह से यहां पर आप 2 पुट करोगे, 2 पुट करके तो हम चेक कर चुके हैं रूट 5 मिलता है, अगर माइनस में 2 पुट करोगे तो हमें रूट 5 मिलेगा। यानी कि कोई भी वैल्यू हम इसमें पुट करें, चाहे पॉजिटिव वाली चाहे नेगेटिव वाली, -3 से लेके 3 तक की, तो आउटपुट में हमें 0 मिलेगा या फिर 0 से बड़ी वैल्यूज मिलेंगी 3 तक की, और जो भी हमें आउटपुट में मिलता है वही होता है हमारा रेंज। रेंज क्या होगी, 0 से 3 तक। सो रेंज के लिए यहां पर लिख देंगे 0 से लेके 3 तक होगा। जो मैंने यहां पर क्लोज इंटरवल बनाए हैं, स्क्वायर वाले ब्रैकेट बनाए हैं, इसका सीधा सा मतलब होगा कि 0 भी इंक्लूड होगा और 3 भी इसमें इंक्लूड होगा। क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट के लिए हमने डोमेन फाइंड कर लिया, रेंज फाइंड कर ली, यही हमें करना था। आप जब इसे सोल्व करोगे तो हो सकता है आपको डिफिकल्ट लगे, लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस की जब आप प्रैक्टिस करोगे तो बिल्कुल इजी होता जाएगा आपके लिए। कुछ कुछ सिंपल पॉइंट्स यहां पर हमें ध्यान रखने हैं, जैसे कि रूट के अंदर जो भी हमारी वैल्यू है या तो वो 0 हो सकती है या 0 से बड़ी हो सकती है, इस वाले कॉन्सेप्ट का हमने यहां पर यूज किया। उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया अगर दोनों साइड में मल्टीप्लाई करते हैं हम माइनस का साइन, तो जो भी इनइक्वलिटी का साइन है वो चेंज हो जाता है अपोजिट डायरेक्शन में। ऐसे सिंपल सिंपल रूल्स का यूज करना है और जो भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं उनको इजी सोल्व किया जा सकता है। सो क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड वाले पार्ट का ये हो जाएगा हमारा आंसर। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के लिए नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें दिया है अ फंक्शन f इज डिफाइंड बाय fx इक्वल्स टू में 2x माइनस 5, राइट डाउन द वैल्यूज ऑफ f0, f7, f-3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें एक फंक्शन दिया गया है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अगर 0 यहां पर हो, x की वैल्यू 7 हो या फिर x की वैल्यू -3 हो। सिंपल क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन 8th 9th में आप कर चुके हो तो बिल्कुल सिंपल है। यहां पर क्या करना होगा, जो भी सॉल्यूशन है इसमें सबसे पहले तो हमारा फंक्शन लिख लेंगे जो कि हमें दिया गया है fx इक्वल्स टू में 2x माइनस में 5 है। फर्स्ट वाले पार्ट में जो भी यहां पर वैल्यू है वो क्या दी गई है वही पुट कर देंगे। यहां पर x है, x की जगह पर 0 आ जाएगी जहां जहां पर भी इसमें x आता है फंक्शन में। सो यहां पर मैं लिखूंगा f x की जगह पर 0 आ जाएगा इक्वल्स टू में 2x की जगह पर आ जाएगा 0 माइनस 5 एज इट इज। सोल्व करेंगे, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, बचेगा माइनस में 5। ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट वाले पार्ट के लिए आंसर। क्या डिफिकल्ट लगा इसमें, बिल्कुल इजी है ना। इसी तरह से सेकंड वाले को देख लेंगे, यहां पर भी हम फंक्शन लिख लेंगे अपना जो भी हमारा दिया गया है fx इक्वल्स टू में 2x माइनस में 5। अब हमें क्या करना है, x की जगह पर 7 पुट करना है। सो यहां पर आ जाएगा हमारा गाइस है x की जगह पर 7 इक्वल्स टू में आ जाएगा हमारा 2x की जगह पर फिर से 7 माइनस का 5 है एज इट इज। 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 14 माइनस का 5 है एज इट इज। 14 में से 5 को माइनस करेंगे क्या बचेगा, 9। यही हो जाएगा हमारा सेकंड वाले पार्ट का
आंसर इस फंक्शन की वैल्यू f7 के लिए। अब यहाँ पर थर्ड वाले पार्ट पर आ जाओ। इसमें यहाँ पर फंक्शन लिख लेंगे हमारा जो भी दिया गया है f(x) इक्वल्स टू में 2x माइनस में 5, वैल्यू पुट करेंगे क्या अब की बार x की जगह पर -3। सो फंक्शन ऑफ -3 ये हो जाएगा इक्वल्स टू में 2x की जगह पर माइनस का 3 आ जाएगा, -5 एज इट इज। इसे सोल्व करेंगे, 2 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में 6 -5 एज इट इज, -5 -6 ये हो जाएगा गाइज -11। सिंपल सा क्वेश्चन है, जो भी वैल्यू यहां पर दी गई है x की जगह पर पुट कर देनी है, सोल्व कर लेना है और आंसर आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हुआ कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने है। इसमें दिया है द फंक्शन t विच मैप्स टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इनटू टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इज डिफाइंड बाय। क्वेश्चन नंबर 4 में फंक्शन दिया गया है t, ये फंक्शन सेल्सियस टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करता है, ये वाला फॉर्मूला यूज होता है उसके लिए। सो हमें फाइंड करना है इसी फॉर्मूले में जो भी हमारा फंक्शन t है, अगर वो 0 हो, अगर वो 28 हो या कोई अदर वैल्यू हो तो आंसर क्या मिलेगा, हमें आउटपुट क्या मिलेगा। सो सिंपल सी बात है, फर्स्ट वाले पार्ट में t0 हमें फाइंड करना है, तो जो भी हमारा ये फॉर्मूला है सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करने के लिए, इसको एज इट इज यहां पर लिख लेंगे। अब जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 3 में किया था वही अप्रोच यहां पर लगाएंगे। जो भी हमारा c है उसकी जगह पर वैल्यू पुट कर देंगे 0। सो यहां पर मैं लिखता हूं गाइस t, c की जगह पर लिखा मैंने 0 इक्वल्स टू में 9 आ जाएगा, c की जगह पर आ जाएगा 0, डिनोमिनेटर में 5, प्लस में आ जाएगा 32। सोल्व कर लो, आंसर हमें मिल जाएगा। आंसर वैसे क्या होगा, बिल्कुल सिंपल, 9 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा। उसके बाद 0 ऊपर हो गया, 0 को 5 से डिवाइड करेंगे तो भी 0 ही होगा, यानी कि ये वाली वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी। बचा क्या, 32। यही हो जाएगा हमारे फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर। आ जाते हैं सेकंड वाले पार्ट पर। इसमें भी हमें यहाँ पर t ऑफ 28 दिया गया है। सो यहाँ पर भी फॉर्मूला लिखेंगे, जो भी हमारा है t c आ जाएगा यहाँ पर इक्वल्स टू में 9c अपॉन में 5, प्लस में आ जाएगा 32। बिल्कुल सेम फॉर्मूला जो दिया गया है वो हमने लिख लिया। अब c की जगह पर वैल्यू पुट करनी है 28। सो यहां पर मैं लिखूंगा t, c की जगह पर आ जाएगा 28 इक्वल्स टू में 9 एज इट इज, c की जगह पर आ गया फिर से 28, डिनोमिनेटर में 5, प्लस में 32 हमारा एज इट इज। वैल्यू हमने पुट की, अब इसको सोल्व कर लेंगे, इजी है बिल्कुल। सो यहां पर सोल्व करने पर क्या होगा, 9 को 28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 252, डिनोमिनेटर में 5 प्लस में 32 हमारा एज इट इज। 252 को 5 से डिवाइड करेंगे, डायरेक्ट आपके लिए लिख देता हूं, डिवाइड करने पर आएगा हमारा 50.4 आएगा, 2 नहीं आएगा 4 आएगा। यहां पर 5 से 252 को कैंसिल करेंगे तो 50.4 कैंसिल करने पर मिलेगा। उसके बाद प्लस का 32 हमारा एज इट इज आएगा। दोनों को ऐड करेंगे, 50.4 और 32 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 82.4, जो कि होगा आंसर सेकंड वाले पार्ट का। जैसे हमने फर्स्ट और सेकंड वाले पार्ट को किया है, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 के 2 पार्ट और भी हैं, उनको करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट, इसमें है t ऑफ -10, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो फॉर्मूला हमने लिख लिया है थर्ड वाले पार्ट के लिए भी और फोर्थ वाले पार्ट के लिए भी। अब सिंपल सी बात है, जहां पर भी c है उसकी जगह पर -10 हमें पुट करना है। तो यहां पर आ जाएगा गाइस हमारा t, c की जगह पर आ जाएगा हमारा -10, इक्वल्स का साइन लगा देंगे, 9 आ जाएगा, c की जगह पर फिर से -10 आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 5 आ जाएगा, प्लस में 32 एज इट इज आ जाएंगी। ये हमारी वैल्यूज है, हमने सिर्फ c की जगह पर -10 पुट कर दिया है। अब इसे सोल्व करेंगे, ऊपर 10 है नीचे 5 है, कैंसिल किया जा सकता है तो कैंसिल कर देंगे, 5 2 होता है 10, 10 ऊपर कैसा था, माइनस का था, यानी कि ये वाला 2 हमारा माइनस में मिलेगा। अब 9 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में 18, प्लस का 32 हमारा एज इट इज रहेगा। जो भी हमारी प्लस वाली वैल्यू है उसको पहले लिख लेंगे, यहां पर आ जाएगा हमारा 32, माइनस करेंगे 18 इसमें से तो हमें मिल जाएगा आंसर में 14। इतना ही सिंपल ये क्वेश्चन होने वाला है फोर्थ का थर्ड पार्ट। आ जाते हैं फोर्थ पार्ट पर। इसमें है द वैल्यू ऑफ c व्हेन tc इक्वल्स टू में 212। अगर हमें t ऑफ c की वैल्यू 212 दी गई है तो जो भी हमारा c है उसकी वैल्यू क्या होगी, ये हमें फोर्थ वाले पार्ट में फाइंड करना है। सो
ये हमारा फॉर्मूला है। टी ऑफ सी की वैल्यू हमें 212 दी गई है, तो इसकी जगह पर हम पुट कर देते हैं 212 इक्वल्स टू में 9c अपॉन में 5 हमारा एज इट इज प्लस का 32 हमारा एज इट इज। हमने सिंपल क्या किया, जो भी वैल्यू दी गई थी टी ऑफ सी की, इसकी वैल्यू हमने पुट कर दी। अब हमें सी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो सी के अलावा जो कुछ भी 9/5 प्लस का 32 है, इनको इधर भेजेंगे। सबसे पहले यहां पर आएगा हमारा 212, 32 यहां पर प्लस का है, इस तरफ भेजेंगे तो हो जाएगा ये माइनस का 32 इक्वल्स टू में हमारा 9c अपॉन में 5 एज इट इज रहेगा। 212 में से 32 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 180। अब यहां पर देखो c के साथ 9/5 जो हमारा ये फ्रैक्शन है, अगर इसको इस साइड में शिफ्ट करेंगे तो ये पलट जाएगा। 9/5 है, दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा हमारा ये मल्टीप्लाई में होगा 5/9, ये पलट जाएगा। 9 से 180 को कैंसिल करेंगे कितने पर, 2 टाइम्स पर हो जाएगा 18 कैंसिल, जो 0 बचेगी वो पीछे लगा लेंगे। 20 को यहां पर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल्स टू में हमारा c एज इट इज रहेगा। 20 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 100। जो भी हमारा c था जिसकी वैल्यू हमें फोर्थ वाले पार्ट में फाइंड करनी थी, वो आ जाएगा हमारा 100। सबसे इजी क्वेश्चन है हमारा ये वाला, और इससे पहले वाला जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया था। क्वेश्चन नंबर 4 इन्हीं आंसर्स के साथ हो जाता है गाइज कंप्लीट। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के लिए नेक्स्ट पेज पर। एक्सरसाइज का लास्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें है फाइंड द रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। जो भी फंक्शंस दिए गए हैं उनके लिए हमें रेंज फाइंड करना है। सो एक एक करके क्वेश्चन नंबर 5 के तीनों पार्ट्स को सोल्व करते हैं। सबसे पहले वाले पार्ट में दिया है f ऑफ x इक्वल्स टू में 2 - 3x वेयर x बिलोंग्स टू r एंड x ग्रेटर देन 0। जो भी हमारा x का फंक्शन है वो है 2 - में 3x, जहां पर जो भी x है हमारा इसमें वो रियल नंबर से बिलोंग करता है और x बड़ा है 0 से। ये हमें कंडीशन दी गई है। अब अगर हमें इसकी रेंज फाइंड करनी है तो सोल्व कहां से करना होगा, जहां पर भी इनइक्वलिटी है यहां से हम क्या करेंगे, रेंज फाइंड करेंगे। रेंज में क्या होता है, y आता है, y की वैल्यू हमें यहां से फाइंड करनी है। सबसे पहले यहां पर देखो f ऑफ x ये हो जाएगा इक्वल हमारा 2 - में 3x के। जो भी हमारा f ऑफ x होता है इसको हम लिख सकते हैं y। इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में मैंने आपको बताया था y इक्वल्स टू में 2 - 3x हो जाएगा। ये हमारी हो जाएगी गाइस फर्स्ट इक्वेशन। अब इनइक्वलिटी से इसको सोल्व करेंगे। यहां पर इनइक्वलिटी हमारी क्या है, x ग्रेटर देन 0। ये हमने एज इट इज यहां पर लिख लिया है। अब जो भी हमारा ये x है इसको हमें बनाना है क्या, 2 - में 3x। जब भी इनइक्वलिटी का साइन लगा होता है तो इसमें कोई भी चेंज करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में या फिर राइट हैंड साइड में, दोनों साइड में हमें सेम चेंज करने होंगे। अगर हमें इस x को ये बनाना है तो इस x में सबसे पहले तो हमें -3 मल्टीप्लाई करना होगा। अगर इस साइड में -3 मल्टीप्लाई करेंगे तो इस साइड में भी -3 मल्टीप्लाई करना होगा। सो यहां पर ये आया हमारा x, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे -3। इसके बाद यहां पर 0 है, इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे -3। माइनस वाली वैल्यू दोनों साइड में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वलिटी का साइन क्या होगा, अपना मुंह घुमा लेगा दूसरी तरफ, ये साइन चेंज हो जाएगा, बिल्कुल इसका अपोजिट हो जाएगा। ये मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 में भी बताया था। माइनस अगर दोनों साइड में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है। ये सिंपल चीज हो गई। यहां पर x को -3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा -3x स्मॉलर देन 0 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 ही रहेगा, कोई भी चेंज इसमें नहीं आएगा। यहां पर आप देखोगे तो -3x हमारा बन गया है, लेकिन अभी ये 2 बचता है। 2 यहां पर कैसा है, प्लस का है। इस साइड में भी 2 प्लस करेंगे, इस साइड में भी 2 प्लस करेंगे। सो यहां पर लिख देते हैं 2 हमने यहां पर लिखा और यहां पर भी हमने 2 प्लस कर दिया। दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड 2 हमने ऐड कर दिया है। अब जो भी हमारी इक्वेशन है ध्यान से देखो, 2 - में 3x यहां पर है 2 - 3x, ये किसके इक्वल है, y के। यानी कि 2 - 3x की जगह पर हम लिख सकते हैं y। साइन हमारा ये इनइक्वलिटी का एज इट इज आ जाएगा, y स्मॉलर देन 0 प्लस में 2, ये हो जाएगा हमारा 2। जो भी हमारा y है वो 2 से छोटा होगा। y क्या होता है, रेंज होती है। रेंज क्या होगी हमारी, 2 से छोटी। सो यहां पर मैं लिखूंगा गाइज
रेंज जो भी हमारा ये फंक्शन है इसकी रेंज होगी y और ये क्या होगा 2 से छोटा, 2 से छोटी सभी वैल्यूज इसकी रेंज में आएंगी। 2 से छोटी वैल्यूज कौन कौन सी होती हैं? 2 से छोटा होता है 1, 0, -1, -2, माइनस वाली सभी की सभी वैल्यूज 2 से छोटी होती हैं, यानी कि माइनस में इन्फिनिटी तक होंगी और 2 तक होंगी। यहां पर हम कौन से ब्रैकेट्स का यूज करेंगे? देखो इस साइड में तो राउंड वाला ब्रैकेट आ जाएगा, 2 यहां पर इंक्लूड नहीं है, देख सकते हो सिर्फ ये हमारा स्मॉलर देन का साइन है, इक्वल टू का साइन इसमें इंक्लूड नहीं है, यानी कि ये वाला 2 इंक्लूड नहीं है, तो इसके लिए इस तरफ भी राउंड ब्रैकेट लगाया जाएगा। इसमें 2 इंक्लूड नहीं होगा, 2 से छोटी वैल्यूज होंगी इसकी रेंज में, यानी कि इसमें होगा 1, 0, -1, -2 एंड माइनस वाली वैल्यूज इन्फिनिटी तक। ये हो जाएगी हमारी रेंज इस फर्स्ट वाले पार्ट के लिए, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 5 का जो सेकंड पार्ट है उसके लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट, इसमें है f ऑफ x इक्वल्स टू में x² प्लस में 2x इज अ रियल नंबर। जो भी हमें ये फंक्शन दिया है इसकी रेंज क्या होगी? सबसे पहले फंक्शन को इजी वे में लिख लेते हैं। यहां पर आ जाएगा हमारा f ऑफ x इक्वल्स टू में x² प्लस में यहां पर आ जाएगा 2। यहां पर हमारा जो भी x है वो क्या है? रियल नंबर है, यानी कि x बिलोंग टू r हो जाएगा। ये हमने सिंपल फॉर्म में इसको लिख लिया है। अब यहां पर एक बात ध्यान दो, अगर मैं 0 का स्क्वायर करूंगा 0 मिलेगा, -1 का स्क्वायर करूंगा तो मुझे 1 मिलेगा, 1 का स्क्वायर करूंगा तो भी मुझे 1 मिलेगा, -2 का स्क्वायर करूंगा तो 4 मिलेगा, और 2 का स्क्वायर करूंगा तो यहां पर मुझे मिलेगा 4। यानी कि किसी भी, चाहे वो माइनस वाली वैल्यू हो चाहे वो प्लस वाली वैल्यू हो, किसी भी वैल्यू का स्क्वायर करने पर या तो मुझे 0 मिल सकता है या फिर पॉजिटिव प्लस वाली वैल्यूज मिल सकती हैं। यहां पर हमारा है x²। मैं यहां पर एक कंक्लूजन निकाल सकता हूं, जो भी मैंने आपको यहां पर बताया है, किसी भी वैल्यू का स्क्वायर या तो 0 के इक्वल हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है। ये सिंपल कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं। इट मीन्स अगर हम किसी x की वैल्यू का स्क्वायर करेंगे तो वो बड़ा होगा 0 के। देख सकते हो यहां पर ये सारी की सारी वैल्यूज 0 से बड़ी हैं या फिर 0 के इक्वल भी हो सकता है, तो यहां पर इक्वल का साइन भी लगा देते हैं। सिंपल कंक्लूजन हमारा निकलेगा x का स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, या तो 0 होगा या 0 से बड़ी वाली वैल्यू होंगी, प्लस वाली वैल्यूज ही मिलेंगी। इस सिंपल कंक्लूजन से ही सेकंड वाले पार्ट में जो भी ये फंक्शन दिया गया है इसकी रेंज हमें मिलेगी। यहां पर देखो x का स्क्वायर है, हमें क्या बनाना है? x² प्लस में 2 बनाना है इसे, यानी कि इस साइड में हम 2 ऐड करेंगे, इस साइड में भी 2 हम ऐड करेंगे, दोनों साइड में हमें 2 ऐड करना होगा। तो यहां पर हमारा x का स्क्वायर एज इट इज रहेगा, इस साइड में 2 ऐड कर देते हैं, इनइक्वलिटी का साइन हमारा एज इट इज रहेगा। यहां पर 0 हमारा है, ये ऐसा का ऐसा आ जाएगा, और प्लस में यहां पर लिख देंगे 2। दोनों साइड हमने x² में भी 2 ऐड कर दिया और 0 में भी हमने 2 ऐड कर दिया। अब यहां पर आप देख सकते हो x² प्लस में 2, ये हमारा x² प्लस में 2 है, ये किसके इक्वल है? f(x) के इक्वल है, यानी कि x² प्लस में 2 की जगह पर मैं लिख देता हूं f ऑफ x से ग्रेटर देन और इक्वल टू। यहां पर क्या होगा? 0 प्लस में 2 हो जाएगा। अब आपको पता होगा कि जो भी हमारा f ऑफ x है ये y के इक्वल होता है, सो यहां पर आ जाएगा हमारा y ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। जो भी हमारा y है, y क्या होता है गाइज? आउटपुट। ये आता है हमारा रेंज में। सो जो भी हमारा y है उसकी वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं? यहां पर गाइज ये वाला 2 आएगा, 0 मैंने गलती से लिख दिया है। जो भी हमारा y है वो कौन कौन सी वैल्यूज हो सकती हैं? वो वैल्यू है यहां पर हमें मिलेंगी। y की वैल्यू 2 से बड़ी हो सकती है, 2 से बड़ी हो सकती है, या फिर 2 के इक्वल हो सकती है। सो सेकंड वाले पार्ट में जो हमारी रेंज है वो क्या हो जाएगी गाइज? सिंपल यहां पर क्या करेंगे, जो भी y है वो 2 से बड़ा होगा या फिर 2 के इक्वल होगा। 2 से बड़ा 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 पॉजिटिव में इन्फिनिटी तक है, यानी कि रेंज में हमारा 2 आएगा एंड इन्फिनिटी तक नंबर्स चलते जाएंगे। 2 हमारा इंक्लूड होगा तो यहां पर स्क्वायर वाला ब्रैकेट लगाएंगे और इस साइड में राउंड वाला ब्रैकेट लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड वाले पार्ट में जो भी हमें ये फंक्शन दिया गया था इसकी रेंज हो जाएगी हमारी 2 से लेकर इन्फिनिटी तक, 2 इसमें इंक्लूड होगा। यही हो जाएगा सेकंड वाले पार्ट का आंसर। मूव करते हैं थर्ड वाले पार्ट के लिए नेक्स्ट पेज पर।
क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट यानी कि थर्ड पार्ट, इसमें है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू में एक्स है, एक्स इज अ रियल नंबर। इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में मैंने आपको एक फंक्शन के बारे में पढ़ाया था, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू में एक्स है। ये कौन सा फंक्शन होता है? आइडेंटिटी फंक्शन। वही सेम फंक्शन यहां पर हमें दिया गया है। इसमें जो भी हमारा ये एक्स है ये एक रियल नंबर होगा। सो इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले इसको सिंपल फॉर्म में लिख देते हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू में हो जाएगा हमारा एक्स, वेयर एक्स बिलोंग्स टू आर यानी कि सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब जो भी हमारा ये फंक्शन है इसमें कौन कौन सी वैल्यूज इनपुट की जा सकती हैं। जो भी वैल्यू हम इनपुट करेंगे वही वैल्यू हमें आउटपुट में मिलेगी, यानी कि इसका डोमेन और रेंज दोनों सेम होगा। सो यहां पर मैं रेंज के लिए लिख देता हूं, इस फंक्शन की रेंज क्या होगी गाइज? जो भी इसमें इनपुट किया जा सकता है, क्या क्या चीजें इनपुट की जा सकती हैं? एक्स बिलोंग करता है रियल नंबर से, यानी कि रियल नंबर इसमें इनपुट किए जा सकते हैं सारे के सारे, चाहे वो माइनस वाली वैल्यूज हो, चाहे वो प्लस वाली वैल्यूज हो, चाहे वो जीरो हो, सभी के सभी नंबर से इसमें इनपुट किए जा सकते हैं। जो भी इसमें इनपुट करेंगे वही हमें आउटपुट में मिल जाएगा। आउटपुट में जो भी मिलेगा उसी को कहते हैं रेंज। यानी कि इसमें अगर हम रियल नंबर से इनपुट करेंगे तो हमें रियल नंबर से ही आउटपुट में मिल जाएंगे। सो जो भी हमारा ये फंक्शन है इसकी रेंज क्या हो जाएगी? सेट ऑफ रियल नंबर से। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। ये भी इस तरह से भी लिख सकते हैं या फिर इस तरह से भी लिख सकते हैं। इंट्रोडक्शन पार्ट में इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में और भी कई सारी चीजें बताई हैं। अगर आपने इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसको जरूर देख लेना, जरूरी वही है। इंट्रोडक्शन देखने के बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सोल्व करोगे तो बिल्कुल इजी लगेंगे आपको ये सारे के सारे क्वेश्चंस। सो क्वेश्चन नंबर 5 के थर्ड वाले पार्ट में जो भी हमें फंक्शन दिया गया था इसकी रेंज हमें फाइंड करनी थी। यहां पर हमने रेंज फाइंड कर ली है, तो यही हो जाएगा थर्ड वाले पार्ट का आंसर। इसी थर्ड वाले पार्ट के साथ क्वेश्चन नंबर 5 हो जाता है कंप्लीट। इसी क्वेश्चन नंबर 5 के साथ एक्सरसाइज 2.3 हो जाती है कंप्लीट। उम्मीद करूंगा सभी के सभी क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। अगर आए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कर देना, जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। क्लास 11th का जो भी स्टडी वाला कंटेंट है इसी तरह से चैनल पर आता रहेगा। सो एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट हो गई है, तो वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। मिलता हूं आपसे इसी तरह की किसी नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में।